तो यही है कि आपकी जो एरिया है, आपकी जो कॉन्फिडेंट है, जो आपकी तरीका है, बहुत सारी चीज़ें यानी कि सभी चीज़ों का सार अगर कहा जाए तो मन और बुद्धि, ठीक है? और इंद्रियाँ, अगर ये चीज़ें आपकी एकत्रित नहीं हैं तो फिर कहीं भी आपका मन नहीं लगेगा और किसी भी दिशा में आपका जो दिमाग है वो भी नहीं काम करेगा। पर एक बुक पढ़ते हैं तो वो आइडिया आपके अंदर पूरी की पूरी जो है फिट होती है और उस पर आप काम कर पाते हैं। 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे थंबनेल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, ठीक है? पिक्सेल लैब से बनाता था, लेकिन उस पर कुछ अच्छा थंबनेल नहीं बनाता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे मैं बनाना शुरू किया तो बहुत अच्छे थंबनेल बनाना शुरू कर दिए, डिज़ाइन करने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर मैंने थंबनेल के आइडिया को और ज़्यादा समझते रहा, पर डे करता रहा तो मुझे कुछ उसमें मज़ा नहीं आया। तो उसके बाद एक और एप्लीकेशन मिल गया जैसे ऑनलाइन भी है, फ्री है, पेड भी है, सारे ऑप्शन है इसमें, कैनवा। कैनवा गूगल से सीधा सर्च करो और कैनवा वहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट बने-बनाए मिल जाते हैं, उस पर थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप अपने नाम का बना सकते हो, अपने काम का बना सकते हो। तो वो चीज़ें आपके अंदर क्वालिटी इम्प्रूव होगी जब कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहोगे। आप चाहो कि मैं 1 महीने वीडियो बनाऊँ और 1 महीने वीडियो बना कर के जो है पैसा अच्छा कमा लूँ यूट्यूब से या किसी भी फ़ील्ड से, तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है? आप चाहोगे तो आप अपनी जो बोलने की स्किल्स है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज आप लोगों ने क्या है देखा है कि इस अपने माहौल में जो इंसान बोलने की क्षमता को अपना खो देता है, वो क्या हो सकती है? आज इस पर हम वीडियो को विस्तार से बात करेंगे, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखोगे, तो आपको मुझे लगता है कि इस जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आधे घंटे की, लगभग आधे घंटे के लगभग की वीडियो बनाऊँगा और इससे आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि जो बोलने की पूरी क्वालिटी है और कंप्लीट इसका जो कोर्स है, इसका किस बेस पर होता है, सारी चीज़ें इसमें जानोगे। अगर वीडियो में आप कभी भी बोलने की इच्छा रख रहे थे और आप सोच रहे हो कि यार बोलूँगा लेकिन लोग क्या कहेंगे? मैं कब बोलना सीख पाऊँगा और कैसे बोल करके मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ़ में? तो ये सारी चीज़ें भी इस वीडियो में सीखेंगे। और एक बात और सीखेंगे कि बोलना ज़रूरी है, बोलना कैसे सीखें, बोलने से क्या फ़ायदा है, बोलने से क्या नुकसान से हैं और किन वर्ड का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बताऊँ कि मेरा नाम है विक्रम राज ठाकुर, आप देख रहे हैं विक्रम टेक गुरु। जब मैंने अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू की थी, ठीक है? मैं आज की 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ और 1 सालों में मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ख़ास क्वालिटी नहीं आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे से और आपसे कनेक्ट हूँ। लेकिन रीज़न ये क्वालिटी कैसे आती है, इसके बारे में आप जानना चाहोगे। बहुत सारी वीडियोज़ देखते हो, ये देखते हो मेरे बगल वाला तो यार वीडियो बहुत अच्छी बनाता है, हर गाने के साथ लिप सिंक करता है और जो है मतलब मुस्कुराता है, सारी जो उसकी एक्सप्रेशन है, वो सारी चीज़ें करता है। यानी कि नाचना भी है, बोलना भी है, डायलॉग है, शायरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप जब दूसरों को देखते हो तभी फ़ील होती है। लेकिन कहीं न कहीं फिर तब आपको क्या लगता है पता है कि यार मैं भी अगर इसके जैसा वीडियो बनाता तो शायद इसके 1000 व्यूज़ आए हैं, मेरे 1500 आ सकते थे। हो सकता है मेरे कुछ न कुछ तो आते, कम से कम यार मैं बनाना ही तो शुरू कर देता। ये सारी चीज़ें आपको लगता है। तब जब किसी की देखते हो कि रील्स जो उसकी वायरल हो रही हैं, उसकी जो वीडियोज़ बन रही हैं, उसमें किसी की फ़ोटो है, कोई एडिटिंग है, कोई थंबनेल है, कोई न्यू वीडियो है, कोई कॉमेडी है, कोई जोक्स हैं, ये कुछ भी किसी की वीडियो जब देखते हो तो ऐसा ख़्याल आता है। तो इसके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम आज मैं इसी वीडियो में बताएँगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपका जो क्वेश्चन होगा, उस पर भी हम बात करेंगे और उसके बाद जो आपके मन में जो डाउट्स हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो इसमें आज के समय में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वीडियो रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस क्या करना है आपको प्रॉम्प्ट आने चाहिए। प्रॉम्प्ट क्या होते हैं ये देखिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट बीच-बीच में मैं लगाऊँगा और उसमें कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगाऊँगा, ठीक है? जो मेरे फ़ोन की भी होंगी, लैपटॉप की भी होंगी, जो मेरे से हो सकती हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को अगर पूरा सीखना चाहते हैं, सारे दाँव पेच सोशल मीडिया के सीखना चाहते हैं, तब हम आपको इसमें बताएँगे। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, पर्सनल ब्रांड नहीं बनाना चाहते, पर्सनल
कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं चाहते हैं, तो फिर इसमें कोई भी चीज़ नहीं है आपके लिए, कोई इसमें कॉमेडी जोक्स नहीं मिलेंगे। इसमें सिर्फ़ और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है। तो जैसा कि देख रहे हैं आज के समय में जितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, हर डे, पर डे पूरी देखो वीडियो किसी न किसी की वायरल होती हैं। चाहे वो एआई से बनाई गई हों, चाहे वो ऐसी-ऐसी वीडियोस लगती हैं, चाहे खुद की रिकॉर्ड करी गई हों। लेकिन आज के समय में 75% वीडियोस ऐसी हैं जो कि एआई से जनरेटेड हैं, जो कि ये एआई बहुत समय पहले नहीं था। एआई क्या है इस पर भी बात करते हैं। एआई है जैसे गूगल में जेमिनी है, बहुत सारे इसमें एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं। आप जिस भाषा में आप समझ सको, मैं उस भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये बिगिनर और जो है एडवांस लोगों के लिए, ये दोनों के लिए वीडियोज़ हैं। तो जो भी आपकी जो रिक्वायर्ड हैं, जैसे आप गूगल्स कह लीजिए या फिर इंटरनेट कह लीजिए, कुछ भी, वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जिनको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, यानी कि आप गूगल से क्या कहना चाहते हो। जैसे उसे कह रहे हो कि मुझे एक वीडियो बनाओ जिसमें मैं और नरेंद्र मोदी डांस कर रहे हैं, या फिर आप किसी हीरोइन का नाम ले लो जिसको आप पसंद करते हो, उनके साथ डांस कर रहे हैं या उनके साथ मोमोज़ खा रहे हैं, उनके साथ कॉफ़ी पी रहे हैं, या उनके साथ और भी बहुत सारी वीडियोस आती हैं, वो देखा होगा आपने। लेकिन वो क्या रियल में होती हैं? ऐसा नहीं है। कुछ वीडियोस रियल होती हैं, लेकिन उसमें से बाकी की जो 80-85% है, वो वीडियोस एआई द्वारा बनाई जाती हैं। अब एआई को समझना किसी जो है एडवांस लोगों के लिए नहीं है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी तो आजकल सभी लोग जानते हैं, इतना विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट्स वहाँ पर लिखो कि कौन-सी फ़ोटो की, अपनी एक फ़ोटो क्लिक करो और उस पे बताओ कि मुझे ये फ़ोटो बनानी है, इनके साथ बनाओ, तो वहाँ पर बन जाती हैं। तो ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। तो इस वजह से आपको भी लगता होगा कि हाँ, इंटरनेट की दुनिया में आना इज़ द बेस्ट, और पॉपुलैरिटी के लिए भी आना इज़ द बेस्ट। और अपनी जो जर्नी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक धंधा होता है, एक बिज़नेस होता है, जिसको जो बोल सकते हो। जैसे किसी का है कि ठेले की सब्ज़ी लगाए, या टीचर है, या फिर कोई एडवांस नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो सारी चीज़ें, उसकी जो इनकम आती है, उससे उसका घर का गुज़ारा होता है, यानी कि खर्चा चलता है। यानी कि जो भी शौक हैं, एडवांस लेवल की जो खर्चे हैं, वो सारी चीज़ें उससे जो है सिस्टम पर चलती है। किसी का है कि वो जॉब करता है, किसी का है अपना खुद का कोई कंपनी है, कोई दुकान है, कोई शॉप है, ये सारी चीज़ें। तो किसी लोगों का क्या है कि कंटेंट ही उनकी ज़िंदगी है। जैसे कंटेंट मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है, बात यहाँ पर सबसे मेन और सबसे ज़रूरी है कि चाहे वीडियो रिकॉर्ड करना एक इज़ द बेस्ट है, लेकिन बोलना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बोलने की जब बात आती है तो यहाँ पर सीखना कि कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई सीख सकता है, ठीक है? कुछ जैसे जैसे वीडियो एडिट करना, ये सीखने की ज़रूरत होती है, ठीक है? और जो है थंबनेल बनाना, एसईओ करना, ठीक है? टैग बनाना, टैग लिखना, ये सारी चीज़ें जनरेट करना, ढूँढना, ये रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। लेकिन बेसिक चीज़ें हर कोई जानता है, इसमें किसी को ज़्यादा उतनी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब आप बात यहाँ पर ये आती है कि जब आप किसी निश के साथ शुरुआत करते हो, एक कोई अपना एक सब्जेक्ट उठाया, उस पर बात करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे मान लीजिए संदीप माहेश्वरी हैं, तो वो मोटिवेट, रिलेशन या फिर किसी बिज़नेस, सभी चीज़ों के लिए करते हैं। वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर हैं। यानी कि किसी भी बात को, किसी भी वर्ड को वो ऐसे घुमा लेते हैं अपनी तरफ। रीज़न क्या है कि उनकी जो क्वालिटी है वो है बुक्स पढ़ने की और परमानेंटली कंसिस्टेंसी रखने की। कंसिस्टेंसी जब रखते हैं तो आपके अंदर क्वालिटी बरकरार होती है, यानी कि बढ़ जाती है, डेवलप होना शुरू होती है। पर डे आप अगर मान लीजिए पहली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ ख़राब बनेगी, और फिर दूसरी जब बनाते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें बनेगी, और तीसरी चौथी बनाते हैं तो कुछ उससे भी ख़राब बन जाएगी। कुछ जैसे कैमरा शुरू किया लेकिन माइक लगाना भूल गए, ठीक है? वीडियो पूरी बना लिया लेकिन उसमें कहीं-कहीं कट रह गए। कुछ और डालना था वीडियो के बीच में, ठीक है? ग्राफ़िक्स से वीडियोज़ या कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डालना था, वो भूल गए। तो शुरुआत में ये चीज़ें सभी के साथ होती हैं, सभी कंटेंट क्रिएटर के साथ होती हैं। लेकिन बात जब आती है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं, तो आप रेगुलर
1000 2000 वीडियोज़ जब डालते हैं, तो आप करीब-करीब साल 2 साल लग जाते हैं 1000 2000 वीडियो पहुँचने में, ठीक है? उससे भी ज़्यादा भी लग सकते हैं। कई-कई लोग तो हैं छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाया और बहुत सारी वीडियो एक बार में डाल दिया, तो वो भी एक क्वालिटी है, ठीक है? उससे क्या है कि कोई भी काम जल्दबाज़ी में वो क्वालिटी नहीं देता है, ठीक है? जो क्वालिटी वाले काम होते हैं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर के वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उसमें ये होता है ऑब्ज़र्व करने का टाइम होता है कि क्या गलतियाँ की उसी है मैंने मान लीजिए कि मैंने अब शुरू में पर डे क्या करूँ कि 10 वीडियो मैं बनाऊँ और फटाफट से रिकॉर्ड करके बिना भी एडिट किए या थोड़ी बहुत एडिट करके मैं अपलोड कर दूँ। लेकिन इससे क्या होगा? इससे तो मैं जो वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें मेरे व्यूज़ आएँगे, ठीक है? मेरे अंदर बोलने की कला भी जनरेट होगी, यानी कि सीखेंगे, हैबिट बनेगी, ठीक है? ज़्यादा लंबे समय तक बात कर पाऊँगा, ये चीज़ें होंगा। लेकिन अब उसका बेनिफिट दूसरा क्या होगा और क्या होना चाहिए, ठीक है? आज के लिए अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है? अपने चैनल की ग्रोथ के लिए और अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। आपने क्या किया ज़बरदस्ती 1-2 बार मेरी वीडियोज़ देखी लेकिन आपने कनेक्शन नहीं बना पाया, कुछ मेरी वीडियो से सीख ही ना पाए। आपने जो समय दिया मेरे लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए उससे तो मेरा फ़ायदा हुआ लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई भी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, कुछ आप सीख ही नहीं पाए। तो मेरी वीडियो दोबारा देखने नहीं आओगे। तो रीज़न यही होता है कि जब आप कुछ सीखते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो किसी को ना पता हो या फिर पता हो और जो है वैसे तो दुनिया में हर चीज़ें हैं, चाहे बुक में आप आ गई हों, ये ऑडियो या वीडियो में आ गई हो। तो वो चीज़ें ढूँढ कर देखना और शौक के साथ देखना, किसी का शौक है जो बताया मैंने वो चीज़ें, उस पर शौक और रिसर्च करके वो दूसरों तक पहुँचाना। उसकी ऑडियंस जो होती है वो आपके ऑडियंस अपने शौक के हिसाब से देखती है। मान लीजिए कि मान लीजिए कि मैं एक किसी कंपनी के बारे में आपको बताऊँ और वो कंपनी बहुत दुनिया में बहुत पहले से रन कर रही है, ठीक है? जैसे एप्पल की बात करूँ मैं आज एप्पल की बात कर रहा हूँ इसमें, ठीक है? तो उसमें क्या है कि वो कंपनी के बारे में मैं बताऊँ कि उसका आज का कितना टर्नओवर है, उसकी ब्रांड कैसी है, उसके जो है बनाने वाले कौन हैं, वो सारी चीज़ें अगर मैं बताऊँ, यानी कि जो चीज़ें मैं बताऊँ, उस पर आप विश्वास करके वो प्रोडक्ट पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन उससे मेरी ऑडियंस को भरोसा हो जाए, उससे उसका बेनिफिट क्या है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से जो बात है कि अपनी बैठ कर के सोचने की जो आइडिया है आपकी, आप हमेशा बैठ कर के क्या करते हैं कि सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं माइंड में कि ये मैं करूँगा, ये रिसर्च करूँगा, ये चीज़ सोच रहा हूँ। उस पर आप फ़ोकस नहीं करते हो, ठीक है? यानी कि आप पहले आई फ़ॉर्मूले में यानी कि आपके दिमाग में जो आप करते हो, सोचते हो, वो चीज़ें आपकी दिमाग में आइडिया आ जाती है। बट आप उस पर ना रिसर्च करते हो, ना अप्लाई करते हो, ठीक है? सिर्फ़ सोचते हो। अगर 3 फ़ॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, जैसे कि रिसर्च, फिर अप्लाई और उसके बाद आइडिया, 3 चीज़ें। अगर आइडिया आपके दिमाग में आ गई तो उस पर रिसर्च करो, रिसर्च करके जो आपको अच्छा लगता है, वो कोई न कोई चीज़ें आप सिखाओ दूसरों को। इससे क्या है आपका बेनिफिट भी है, ठीक है? लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होगी, ठीक है? जब आपकी क्वालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स जब कंप्लीट होती है, तो आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, वो आप पर ट्रस्ट बनाती हैं, जब भरोसा हो जाता है कि आपके सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स बहुत सारे हो गए हैं, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि आप भैया काम के इंसान हो, यानी कि आपको कोई काम क्यों देगा? आप सोचिए, आपको मान लीजिए कि एक वीडियो एडिटिंग की कला आती है, ठीक है? वीडियो एडिटिंग आती है, ठीक है? आपको बोलना अच्छा आता है, लेकिन आपके साथ कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आप कंसिस्टेंसी रख ही नहीं पाते, यानी कि आप खुद का काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कौन काम देगा? जब आपको काम ही कोई नहीं देगा, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी के साथ जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपका सोचने का जो तरीका है, उसको अप्लाई करने का, उसको लर्न करने का, वो डिसाइड कीजिए कि हाँ, क्या तरीका है, कैसे आप सिखा सकते हो, कैसे सीख सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है, उस पर परमानेंटली कोशिश करो कि एक वीडियो बनाओ और धीरे-धीरे आपकी कंसिस्टेंसी इम्प्रूव होगी। जैसे थंबनेल नहीं आता है 1 दिन में बनाना, तो आप धीरे-धीरे महीने, 2 महीने आप बनाते हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे थंबनेल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, ठीक है? पिक्सेल लैब से बनाता था, लेकिन उस पर कुछ अच्छा थंबनेल नहीं बनाता था।
लेकिन फिर धीरे-धीरे मैं बनाना शुरू किया तो बहुत अच्छे थंबनेल बनाना शुरू कर दिए, डिज़ाइन करने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर मैंने थंबनेल के आइडिया को और ज़्यादा समझते रहा, पर डे करता रहा तो मुझे कुछ उसमें मज़ा नहीं आया। तो उसके बाद एक और एप्लीकेशन मिल गया, जैसे ऑनलाइन भी है, फ्री है, पेड भी है, सारे ऑप्शन हैं इसमें, कैनवा। कैनवा गूगल से सीधा सर्च करो और कैनवा, वहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट बने-बनाए मिल जाते हैं। उस पर थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप अपने नाम का बना सकते हो, अपने काम का बना सकते हो। तो वो चीज़ें आपके अंदर क्वालिटी इम्प्रूव होगी जब कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहोगे। आप चाहो कि मैं 1 महीने वीडियो बनाऊँ और 1 महीने वीडियो बना कर के जो है पैसा अच्छा कमा लूँ यूट्यूब से या किसी भी फ़ील्ड से, तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है? आप चाहोगे तो आप अपनी जो बोलने की स्किल्स है, वो बोलने की स्किल्स के साथ आप एक जगह बैठ कर के बहुत सारी कंपनियों को डील कर सकते हो, बहुत सारी कंपनियों को सिखा सकते हो, बहुत सारे ब बहुत सारे स्टूडेंट को भी सिखा सकते हो। सॉरी, मुझसे साला शब्द निकल गया था। तो बहुत सारी कंपनियों के साथ डील कर सकते हो, उनके ग्रोथ के बारे में बता सकते हो, जिस भी फ़ील्ड में हो आप। मान लीजिए सेल्स के बारे में आपको जानकारी है, तो सेल्स के बारे में किसी कंपनी को बता सकते हो या किसी स्टूडेंट को बता सकते हो, किसी टीचर को कोच कर सकते हो, किसी बड़े बिज़नेसमैन को हायर आपको करेंगे। उनके लिए आपको थोड़ा बहुत समय निकाल के उनकी जो काम होते हैं, वीडियोज़ वगैरह या फिर थंबनेल वगैरह या कोई आइडियाज़ वगैरह, तो वो आपको बैठ कर के ही अप्लाई करना होगा। तो ये चीज़ें आपके अंदर कहाँ से आती है? ये भी आती है बोलने की कला से। तो जो मैंने बोलने की पब्लिक स्पीकिंग का जो कोर्स मैं लॉन्च किया है, ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसको मार्केट में ढूँढोगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको रेट मिल जाएँगे, ठीक है? आप उसमें देखोगे बहुत सारे लोग भैया बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? छोटे यूट्यूबर आपको फँसा कर रखते हैं, कई सारी कड़ी बनाते हैं, कई सारे फ़ार्मूले अपनाते हैं कि आपको उसी वीडियो में फँसे रहो। उनकी वीडियो फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट देखो, लेकिन काम की बात आपको 2-4 पॉइंट, 6 पॉइंट बताते हैं, वो चीज़ें समझ में आती हैं, हाँ भैया, हमारे अंदर यही तो कमी थी, बट वो स्किल्स आपकी इम्प्रूव नहीं होती है। तो उसका एक ही फ़ार्मूला है कि जो बताते हैं कि मैंने 1 महीने में किया है या 2 महीने में किया है, वो उनका जीवन भर का सफ़र है। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि जीवन भर का सफ़र अगर आप किसी दिशा में लगा रहे हो, यूट्यूब की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में या मार्केटिंग, एडिटिंग, बहुत सारी क्वालिटी हैं जो हर फ़ील्ड की चीज़ें आप वीडियो के माध्यम से दूसरों तक पहुँचा सकते हो, अगर आपका शौक है तो। नहीं तो मेरे हिसाब से यूट्यूब पर या फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो भी प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो आप देखते हैं, वो जो है बेकार हैं, यानी कि आपका समय जो है बेकार कर रही हैं। बाकी जो आपका डिप्रेशन है, आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है, आपके माइंड की जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो तो माइंड जो है डाइवर्ट नहीं कर पाता है, समझ ही नहीं पाता है कि जाना कहाँ है, कौन-सी दिशा है हमारी, कौन-सी एरिया है हमारी, भटकता रहता है। मान लीजिए आपने हज़ार वर्ड सुने, ठीक है? और वो किसी काम के नहीं हैं। तो आपको कोई भी आइडिया, आपको उसमें से एक ओरिजिनल आइडिया निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी एक विषय पर एक बुक पढ़ते हैं, तो वो आइडिया आपके अंदर पूरी की पूरी जो है फिट होती है और उस पर आप काम कर पाते हैं। तो यही है कि आपकी जो एरिया है, आपकी जो कॉन्फिडेंट है, जो आपकी तरीका है, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि सभी चीज़ों का सार अगर कहा जाए तो मन और बुद्धि, ठीक है? और इंद्रियाँ, अगर ये चीज़ें आपकी एकत्रित नहीं हैं तो फिर कहीं भी आपका मन नहीं लगेगा और किसी भी दिशा में आपका जो दिमाग है वो भी नहीं काम करेगा।